हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने वाली हूँ ये पर्दे की डिज़ाइन। ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जल्दी बनता है। मैंने तो इसे 2 दिन में बनाया था और बहुत साल पहले बनाया है। ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है और बहुत जल्दी पूरी माने बड़ी सी पर्दा ये बन के तैयार होता है। तो आज मैं इस डिज़ाइन को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर देखिए, मैं इसे ऐसी लगा के दीवार पे ही लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए तो फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं पर्दे को बनाने की, डिज़ाइन बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पहले तो हमें पर्दे की पट्टी बुननी है। ये पट्टी आप अपने पर्दे को माप कर कितने बड़े चाहिए आप बना सकते हैं। इसको बुनने के लिए मैंने इसमें एक ही कलर से पूरा पर्दा बना लिया। आप इसमें 2-3 कलर भी ऐड कर सकते हैं। वो कब कहाँ कर सकते हो वो मैं बताऊंगी आगे। तो चलिए सबसे पहले पर्दे को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, पट्टी बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैंने 17 चैन बना है। अब इसके ऊपर से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया। तो ये इसके बगल के इसी तरह से यहाँ पे मैं 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बुनूंगी। यहाँ पर मैंने देखिए डबल क्रोशिया बना कर रेडी कर लिया है। 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने 3 चैन लिए हैं और नीचे भी 3 चैन के बाद ये जो चौथा वाला चैन है उसमें मैंने घुसा कर डबल क्रोशिया बनाया है। तो ये इस तरह से गैप आ गया है। और एक बता दूँ आप लोगों को, ये थोड़ा मोटा लग रहा है क्योंकि ये 4 प्लाई ऊन है और ये मैंने 3 प्लाई ऊन से बनाया है, इसलिए ये ज़्यादा सॉफ्ट भी है और थोड़ा पतला भी दिख रहा है। अब यहाँ हमें 2 टाइम्स, ये देखिए 1 मैंने बनाया था, ये और एक बनाने के बाद इस तरह से एक चैन ऊपर में एक चैन लूँगी। फिर इसी में जाऊँगी, फिर इसी में 2 टाइम्स फिर से डबल क्रोशिया, ये बन के रेडी हो गया। ये अब इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ से फिर इसी तरह 3 चैन लेना है और ये 3 गैप से फिर 5 टाइम्स डबल क्रोशिया इधर भी बना लेना है। तो ये जो हमारा पट्टी है, ये पट्टी का ये डिज़ाइन बनकर तैयार होने लगेगा। और वो आपको सीधे लंबे बुनते जाना है। आपको जितनी लंबी लेना है उतना पट्टी आप बुनकर रेडी कर लीजिए। ओके, ऐसे भी आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो पट्टी के और भी डिज़ाइन, मैं 3-4 तरह की पट्टियाँ बनाना उसमें बताऊंगी। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत पट्टियाँ हैं।
उसे आप ऐसे भी लैस की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर पर्दे के लिए आप बना के उसमें लड़ी लटका सकते हैं, या फिर और भी कुछ बुन सकते हैं। पट्टियों के खूबसूरत डिज़ाइन मैं लेके आने वाली हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे यहीं बने रहिए। अब इसे मैं लंबा बुन कर फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बुनने में बहुत टाइम जाएगा, तो उतनी देर तक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये इसे मैं पहले बना लेती हूँ, मुझे जितनी लंबी पट्टी चाहिए उतनी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को भी पट्टी बनाने समय ये पीछे की जो कुछ चैन अगर बच जाते हैं तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। ये इजीली यहाँ से नॉट खुल जाता है। खोल के आप धीरे से इतना दूर तक लाके उसे फिर गट्ठी बांध देंगे। ये ज़्यादा उल भी बर्बाद नहीं होगा। फिर नीचे जो हम इसकी लड़ियाँ तैयार करेंगे उसमें वो जॉइंट हो जाएगा। इसलिए जब भी ये इस तरह से बच जाए तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। मेरे बच गए हैं और इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर ये पर्दा आप बना रहे हैं और आपको पाइप में पर्दे की पाइप जो आती है स्टील की उसमें लगाने हैं, तो उसके लिए ये पट्टी आपको कैसे बनानी है ये आप देख सकते हैं। मैंने 2 लाइन बुना और तीसरा लाइन ये 5 डबल क्रोश से बुनकर रेडी कर दिया। और ये जो बीच की गैप है ना, इसमें जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे और यहाँ पर कुछ चैन बना के फिर ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बीच में अच्छा खासा गैप आ जाता है वो डबल पाइप घुसाने के लिए। तो बीच बीच में हम इस तरह से ही गैप बनाते जाएंगे। क्योंकि ये ऊल है तो डबल ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है। यहाँ पे मैंने 8 टाइम डबल क्रोशिया बुनना ये चैन बनाया है। और ये अभी भी देख लेना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें और 2 टाइम्स हमें चैन बना के फिर यहाँ पे जॉइंट करना है। आप ये मेरा पतला ऊन है, 3 प्लाई ऊन है, इसीलिए इसमें मुझे जो भी चैन वगैरह मैंने लिया है ये थोड़ा ज़्यादा लगे हैं। और ये मोटा है तो यहाँ पर मुझे कम चैन लेने की जरूरत। यहाँ पर देखिए मैंने 2 चैन बना के रेडी कर लिया है। और ये बीच यहाँ का बीच निकाल के अब यही डिज़ाइन है। आप पूरा सारी डबल क्रोशिया ऐसी एक होल में घुसेगी। अब और बस 2 चैन का गैप लेके इसको बना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे ये पट्टी मैंने बुना यहाँ 6 टाइम एक फ्लावर बनाया है। 1 2 3 4 5 6 बना लिया। उसके बाद ऊपर ये जिस तरह से गैप है वो 10 चैन लेके बनाया। उसके ऊपर ये डबल क्रोशिया भी बना लिया, 2 चैन भी बना लिया। अब यहाँ पर जो हम बनाएंगे तो 5 और 6, क्योंकि हमने 10 टाइम्स चैन बुना है तो 5 में लेंगे तब भी एक छोटा बड़ा बीच में एक ऐसे डिज़ाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 6 के बीच से हम ये धागा निकालेंगे। बताती हूँ कैसे।
यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स मैंने गिन लिया। गिनने के बाद ये धागा में कुर्सियाँ डाल दिया है और ये 6, ये दोनों के बीच से ये देखिए ऊपर से मैंने दोनों को ले लिया है। अब इसके बीच से इसको हम निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम्स इसी में डालकर हमें डबल क्रोशिया बुन लेना है और 1 चैन, फिर हमें डबल क्रोशिया बुनना है। तो इसके बगल में आप देखेंगे ये इस तरफ से गया है, ये थोड़े से क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पे, ये इस तरफ से गया है, इसे हम थोड़ा ये साइड दिखेगा एक छेद जैसा ऑटोमेटिक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा छेद दिखाई देगा, बस इसमें घुसा के ऐसे निकालना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्रॉस टाइप दिख रहा है और यहाँ अगर हम एक ही जगह से बनाएंगे तो वो छेद भी थोड़ा बड़ा दिखेगा। और यहाँ पर देखिए जब इसे हम इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर का छेद ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ये पूरा भरा भरा लग रहा है, थोड़ा सा एक जगह से अगर एक छेद में बनेगा तो यहाँ पर ज़्यादा ये मजबूत भी नहीं लगता है और बड़ी सी छेद दिखने लगती है। अब ये खूबसूरत बड़ा बड़ा सा डिज़ाइन लगेगा। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। अब देखिए ये हमारे पर्दे की पट्टी बनकर तैयार है। इसी तरह से पूरी लंबी आपको जितनी बनानी है उतनी बनाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसी तरह से पट्टी बनेगी और इसी तरह से गैप आएगा ही, लेकिन पट्टी इसे थोड़ा जब डिज़ाइन उठाएंगे तो थोड़ा गिन गिन के हमारी ये जितने भी लाइनें गिन कर यूज होगी। तो इसके लिए लास्ट में आप एक काम कर सकते हैं, जब भी पट्टी बनाए तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, बंद नहीं करना है, एक उनको इसमें लगा रहने दीजिए। और अगर आप बंद भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बंद कर यहाँ से बंद कर दीजिए, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो खोल के आप उनको जॉइंट कर दीजिए और फिर उसे करिए। अब यहाँ पर क्योंकि अक्सर है कि जब हम गिनते हैं तो पट्टी कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये जो आगे की डिज़ाइन हमारी उठेगी, डबल क्रोशिया है कुछ गैप से 1, ये उसको बुनने के लिए ऊपर की पट्टी में से 5 लाइन हमारी यूज होगी। 1 2 3 4 5 लाइन में ये हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड लाइन हमारा आएगा इसी तरह, तो कितने मतलब ये जो गैप हमें छोड़ना है तो कितना छोड़ना है, इसमें थोड़ा सा आप कम बेसी कर सकते हैं, या फिर ये जो मैंने साइज़ बनाया है वो साइज़ का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे डिज़ाइन बनकर कंप्लीट होती है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 ये लाइनें छोड़ के, हाँ 6 लाइनें छोड़ के जो 7 लाइन है वहाँ से ये डिज़ाइन 5 लाइन तक शुरू हुई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 ओके। बस शुरू की लाइन हमें इसी तरह से आपको गिन लेना है आपकी पट्टी में कितनी जगह हो रही है और कितनी बड़ी पट्टी आपने बनाया है और ये जो डिज़ाइन है उसमें कितना आएगा। आप इसको थोड़ा कम करेंगे तो
तो भी अच्छा लगेगा। ये थोड़ा दूरी पर है तो ये थोड़ा ट्रायंगल जैसा अच्छा दिखता है। अब यहाँ से आगे की डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। यहाँ से हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 1 2 हमने इस लाइन में तो 2 डबल क्रोशिया बनाया, अभी इस लाइन में बनाया, फिर इस लाइन में बनाया। जैसे 60 बंद किया और 60 कैसे लेंगे? माँ बोलिए। 60 कैसे लेंगे? रुक जाओ 2 मिनट कर। यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये एक लाइन में मैंने एक बनाया, फिर यहाँ एक बनाया, फिर एक यहाँ बनाऊंगी। इसी तरह से बनाने हैं। आप इस पर्दे के डिज़ाइन में देखिए, यहाँ पर मैंने ये ऊपर के, अब यहाँ से आगे की डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। यहाँ से हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद 1 2 हमने इस लाइन में तो 2 डबल क्रोशिया बनाया, अभी इस लाइन में बनाया, फिर इस लाइन में बनाया। जैसे 60 बंद किया और 60 कैसे लेंगे? माँ बोलिए। 60 कैसे लेंगे? रुक जाओ 2 मिनट कर। यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये एक लाइन में मैंने एक बनाया, फिर यहाँ एक बनाया, फिर एक यहाँ बनाऊंगी। इसी तरह से बनाने हैं। आप इस पर्दे के डिज़ाइन में देखिए, यहाँ पर मैंने ये ऊपर के 5 लाइंस में 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये पतला ऊन है तो इसमें मैंने 3 चैन दिए थे और ये क्या पाया ऊपर 5